जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, कंप्यूटर की हम सीरीज़ लगातार चला रहे हैं। ये इस सीरीज का हमारा छठा वीडियो है। आप देख सकते हैं, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है। अब हम इसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और कौन सी इसके प्रकार है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC हो या PUP SSC हो, PPSC हो, जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है, निश्चित ही आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की। ठीक, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? ये कंप्यूटर का वो भाग है जिसमें सभी डाटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। अगर ऐसा हम दूसरे शब्द में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग होती है जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी फाइल बना के सेव करते हैं। यानी डेटा को स्टोर करने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो मेमोरी कहलाती है। ठीक, इस तरह से हम अपने दिमाग में कोई भी चीज़ को सेव करते हैं, याद करते हैं, किसी का नंबर याद करते हैं तो वो मेमोरी में सेव होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी हो कोई भी डेटा जिसको हम आगे समय में यूज़ करना चाहते हैं तो उसे हम मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई सामान्य इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग मेमोरी के प्रकार हैं, जैसे कि रैम हो गया, SSD हो गया, उसके बाद CD हो गया, USB फ्लैश ड्राइव हो गई। तो कई सारे तरह की मेमोरी होती है, इसे हम आगे देखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेमोरी के प्रकार की। तो जैसा कि आपको भी पता होगा, कंप्यूटर की मेमोरी जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक, इसे हम इंटरनल मेमोरी ठीक इंटरनल और इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी ठीक, ये हो गई हमारी इंटरनल मेमोरी। इसी को हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मेमोरी। ठीक, और इसे हम इंग्लिश में प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, इसे हम मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, फिर आते हैं एक्सटर्नल में। इसे हम बाह्य मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी आदि नामों से, सेकेंडरी मेमोरी इंग्लिश में बोलते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। और सहायक को हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। थोड़ा सा राइटिंग आप देख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो इसे चाहे तो आप नोट कर लें या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेमोरी को दो प्रकार से बांटा गया है। एक हो गई इंटरनल, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगेगी। अब इंटरनल का मतलब क्या हुआ? जो कंप्यूटर के
अंदर लगे। अंदर का मतलब ये हुआ कि जो कि हमारी सीपीयू से अटैच रहती है, यानी उसके मदरबोर्ड से। वो हो गई हमारी इंटरनल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी जिसे हम बाहर से लगाते हैं, जैसे कि हो गया पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। इस तरह की जो मेमोरी लगाते हैं वो बाहर से लगाते हैं। तो मुख्यतः मेमोरी दो प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनल मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं और फिर एक्सटर्नल मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरनल मेमोरी से पूछा जाता है कि इंटरनल मेमोरी में रैम, रोम, ये सब इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। इसमें हम मेन थ्योरी देखेंगे, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन हमारे रेडी हैं, थ्योरी ही रेडी नहीं थी। तो चलिए हम चलते हैं आगे और हम देखेंगे इंटरनल मेमोरी के प्रकार, ठीक। तो यहाँ पे अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, या फिर इसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, आंतरिक मेमोरी के प्रकार या फिर प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, ठीक। चलिए यहीं से बनाते हैं। माइंड मैप यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसको हटाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक। आपको पता ही होगा, एक को हम बोलते हैं रैम, ठीक, और एक को बोलते हैं रोम। रैम और रोम, यहाँ पे हमारी ये दो प्रकार की मेमोरी हो गई, जो कि इंटरनल वाली है, ठीक। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। इस रैम का पूरा नाम क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक। इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें केवल जो डाटा लिखा गया है, इसमें डेटा एक ही बार लिखा जाता है, इसको केवल पढ़ा जाता है। तो ऐसी मेमोरी इसमें डेटा केवल हम पढ़ सकते हैं, ना तो इसमें हम डेटा डाल सकते हैं बाद में, ना इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। तो ये रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है रोम का। उसके बाद रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है किसी चीज़ को हमको त्वरित अगर एक्सेस करना है तो हम रैम का यूज करेंगे। रैम से ही हम कोई भी चीज़ जिसको हम त्वरित एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंट अगर हमको एक्सेस करना होगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का हम यूज करेंगे। अभी हम दोनों के बारे में फिर से अलग अलग देखेंगे। अभी हम अंदर तक जाते चले जा रहे हैं। पहले हमने देखा मेमोरी। मेमोरी कितने भागों में बटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल, प्राथमिक और द्वितीयक, आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। इसे रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अब हम चलते हैं रैम कि रैम कितने प्रकार की होती है। तो इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम थोड़ा सा रैम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम रैम के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम रैम के बारे में जानते हैं। इसे हम
रैम पढ़ते हैं। वैसे तो राम की भी स्पेलिंग यही है, लेकिन इसे हम कंप्यूटर में रैम पढ़ते हैं। अब आपको हम रैम दिखाते हैं। देखिए, एक हमारे पास ये है छोटी सी रैम, ठीक है, और एक ये है थोड़ी सी बड़ी सी रैम, लगभग इससे 2 गुनी है। लेकिन देखा जाए तो एक ये रैम है, दोनों की साइज़ भले आकार में बड़ी है, लेकिन ये इससे ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर ये 4 GB के है, ये भी 4 GB की हो सकती है, ऐसा नहीं है, तो ये भी 4 GB की हो सकती है, ये भी 4 GB की हो सकती है। लेकिन ये जो लगती है वो हमारे ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर में लगती है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा कैमरा को नीचे करके। अभी हमने अपने सिस्टम को खोल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी रैम हमने निकाल ली है, ठीक। ये हो गई हमारे CPU की रैम, और ये है लैपटॉप की रैम। ये लैपटॉप में लगाई जाती है और ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर में लगाई जाती है। ये जो रैम है ये DDR3 है और ये है DDR4। ये रैम के प्रकार में हम देखते हैं अंदर, ठीक है, कि DDR3 है या DDR4 है। तो चलिए हम रैम के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, रैम और इसके प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे वीडियो काफ़ी अधिक लंबा ना हो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।